जय हिंद दोस्तों। पिछले कुछ सालों में यूपीएससी मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 3 में 100 मार्क्स क्रॉस करना ये काफी बड़ा टास्क हो गया। इनफैक्ट जब आप टॉपर्स के मार्क्स भी देखेंगे तो जीएस पेपर 3 में 110 स्कोर करना उनके लिए भी काफी बड़ी बात हो रही है। जीएस पेपर 3 एक ऐसा पेपर है जो सबसे ज्यादा डायनेमिक है। डायनेमिक से मेरा मतलब है सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं। बट इवन देन crossing this barrier of 100 marks, this has become really difficult for aspirants. लास्ट टाइम जब मैंने अपना मेंस लिखा था तो मैंने 115 मार्क्स स्कोर किए थे जीएस पेपर 3 में। अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, किस तरीके से मैंने 115 मार्क्स स्कोर किए, एंड इनफैक्ट आप लोग भी 115 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कैसे हमें इस पेपर को प्रिपेयर करना है, कैसे हमें जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ सकते हैं उन्हें डिकोड करना है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जीएस पेपर 3 का कोर सिलेबस है क्या। अगर आप जीएस पेपर 3 का डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, एक बार मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस भी दिखा देता हूं, तो आपको दिखाई देगा कि यूपीएससी ने बहुत डिटेल में जाकर पूरा सिलेबस आपके लिए डिफाइन किया। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ एक टॉपिक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड इशू, इसमें भी सब थीम्स डिफाइन की गई है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम, फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर्स, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। देन लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, जैसे लैंड सीलिंग लॉज, इनफैक्ट रिसेंटली एक क्वेश्चन भी आया था लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। देन इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, changes in industrial policy and their effect on industrial growth. Then infrastructure में energy, ports, roads, airport, railway etc. इन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन यू हैव एनवायरमेंट, देन यू हैव बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। तो टॉपिक तो यूपीएससी ने सारे मेंशन कर दिया, इनफैक्ट टॉपिक के अंदर सब थीम्स भी मेंशन किए। बट ऐसा नहीं है कि आपको इस पूरे सिलेबस को बिल्कुल गहराई में जाके डेप्थ में जाके पढ़ना है। यूपीएससी के पिछले कुछ साल के पेपर्स जब हम एनालाइज करेंगे तो आप एक बात रियलाइज करेंगे, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने यहां पर लिखे हैं ये एक्चुअल में कोर हो जाता है जीएस पेपर 3, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी। तो मतलब ये 5 सब्जेक्ट कोर हैं आपके जीएस पेपर 3 का। तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है जीएस पेपर 3 के लिए वो इन 5 ब्रॉड थीम्स के अराउंड ज्यादा करनी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। अगेन यूपीएससी जितना सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब कर रही है, आपको पूरे के पूरे सिलेबस को इक्वल वेटेज नहीं देनी होती। ये सिर्फ आपको गाइड करने के लिए कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे इस एग्जाम में, बट हमें ट्रेंड्स को भी एनालाइज करना होता है, हमें ट्रेंड को भी जज करना होता है, समझना होता है कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। ना अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, मैंने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये एनालिसिस किया है, इनफैक्ट आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से जाकर। यूपीएससी टॉपर्स हब हमारी वेबसाइट है, आपको क्या करना है, गूगल पर जाना, वहां जाके टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे तो वेबसाइट पर आर कोर्सेज के सेक्शन में चले जाना। आर कोर्सेज के सेक्शन में यहां नीचे की तरफ फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेगमेंट है, यहां पर आ जाइएगा। जब आप फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल के सेगमेंट में आ जाएंगे तो यहां नीचे की तरफ जाकर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला एरिया पड़ेगा, यहां चले जाइएगा। इस सेक्शन में आकर आपको दिखाई देगा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, मोस्ट रिपीटेड एस्से टॉपिक्स एंड देन जीएस पेपर 2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। इसी के नीचे इस सेशन के बाद मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स यहां पर मौजूद है। एस्से, सबसे ज्यादा रिपीटेड थीम्स एस्से की पिछले 10-12 साल में, वो भी यहां पर मौजूद है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब वापस आते हैं जीएस पेपर 3 के डिटेल्ड एनालिसिस पर। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमें 5 ब्रॉड थीम के अराउंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है, जिसमें सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर वो इसी से बनता है, 35 से 40%। अब इंडियन इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किन सब एरियाज से रिलेटेड हैं,
तो यहां पर फिस्कल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, इन पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा और मैं आपको अंदाजा देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और क्वेश्चन क्या थे। मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं जिससे आप लिंक कर पाए, कनेक्ट कर पाए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट 35 to 40% वेटेज होता है इसका जीएस पेपर 3 में। अब इसमें सब थीम्स क्या है? ग्रोथ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो ग्रोथ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये दो ब्रॉड सब थीम्स हैं जिनसे 60 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब 2013 से लेकर, जब पैटर्न चेंज हुआ था 2013 से लेकर 2024 तक 60 क्वेश्चन इसी सब थीम पर हैं, ग्रोथ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए। देन बजटिंग पर ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस है, जहां पर फिस्कल पॉलिसी जैसे ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। देन इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, 37 क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। एनर्जी, रेलवेज, ये इस सब थीम में आ जाता है। देन लिबरलाइजेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 20 क्वेश्चंस इस पर पूछे गए, जैसे इफेक्ट ऑन ग्रोथ। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन है किस टाइप के। तो 2020 से लेकर 2024 तक के कुछ क्वेश्चंस यहां पर मैंने ऐड कर दिए हैं, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो जाए। 2024 का क्वेश्चन है, व्हाई इज पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इंक्रीजिंग इन इंडिया इन द पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड। आज की तारीख में अगर आप इंडियन इकोनॉमी को स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी में सोशल सर्विसेज, उनके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंड कर रही है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, तो यहां पर गवर्नमेंट ज्यादा स्पेंडिंग कर रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन कि क्यों सरकार ऐसा कर रही है। देन 2023 का एक क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भूमि सुधार मैंने भी आपको बताया था टॉपिक है, उस पे क्वेश्चन। 2022, व्हाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत क्यों है। एग्जामिन द रोल ऑफ पीपीपी मॉडल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन इन इंडिया। एक तरफ स्टैटिक पोर्शन उठाया है कि पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, दूसरी तरफ पीपीपी मॉडल को रेलवे रिफॉर्म्स के साथ जोड़ दिया गया। 2021 का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द ईयर 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। 2015 से पहले इंडिया की जीडीपी जो कैलकुलेट की जा रही थी, उसके लिए अलग मेथोडोलॉजी, 2015 के बाद अलग मेथोडोलॉजी आ गई। तो डिफरेंस बताना है इन दोनों मेथोडोलॉजीज के बीच, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम ये करंट अफेयर से लिंक किए गए या करंट अफेयर से उठाए गए हैं। तो जो पहली थीम है, द मेजर थीम इन जीएस पेपर 3, दैट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हैं, वो करंट अफेयर्स से लिंक करके बनाया जा रहा है। थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जरूर वो लिफ्ट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर क्वेश्चन था, तो पीपीपी की रिक्वायरमेंट क्यों, लेकिन उसके साथ उसे लिंक किया गया हमारे यहाँ रेलवेज में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनके साथ, ठीक है। इसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म्स एक स्टैटिक टॉपिक है, लैंड रिफॉर्म को डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया। तो स्टैटिक प्लस डायनेमिक तो है, लेकिन ज्यादा जो ओरिएंटेशन है इस पेपर का वो डायनेमिक है, वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। जैसे देखा हमने 2015 से पहले जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए अलग मेथोडोलॉजी थी, 2015 के बाद नई आ गई। नेक्स्ट मेजर थीम है इसकी एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, 35% वेट है। जब आप देखिए 40 प्लस 35, 75% of this paper comprises of Indian economy, reforms in Indian economy and agriculture and food security. 75% of the paper. जब तक आप इन चीजों को एनालाइज नहीं करेंगे, इन चीजों को समझेंगे नहीं, तब तक आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी नहीं कर पाएंगे। आप सारी की सारी थीम्स पढ़ेंगे, आप सारे के सारे टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करना है जो आपको ज्यादा मार्क्स दिलाएंगे, दैट इज हाई स्कोरिंग एरियाज। वो हाई स्कोरिंग एरियाज हमें आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, जो मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए आइडेंटिफाई कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी की, तो इसमें सब थीम्स क्या है।
क्रॉपिंग एंड इरिगेशन 50 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न है या फिर मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम्स है उनके ऊपर। देन फार्म टर्मिनोलॉजीज, सब्सिडीज, एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, फार्म सब्सिडीज है, उन पर क्वेश्चन है, लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए। देन यू हैव फूड प्रोसेसिंग, उस पर क्वेश्चन पूछे गए लगभग 25। फिर है लैंड रिफॉर्म्स, उस पर क्वेश्चन पूछे गए उसके सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पर। अब क्वेश्चन किस टाइप के थे, तो 2024 का एक क्वेश्चन देखना, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन डेयरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं, डेयरी सेक्टर अलाइड सेक्टर में आ जाता है, तो क्या क्या चैलेंज हम फेस कर रहे हैं। डिस्कस द रीसेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेयरी सेक्टर इन इंडिया। अगेन करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है आपका क्वेश्चन। 2023, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जब हम बेसिक पढ़ते हैं एग्रीकल्चर का, तो वहां पर हम इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर में पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या चैलेंजेस है, चुनौतियां, वो हम पढ़ते हैं। वो हो गया। हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, कैसे आप इसे और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। एनालाइज फूड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स, तो उस थीम पर ये क्वेश्चन हो गया। 2022, इलेबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका स्कोप, उसकी सिग्निफिकेंस, उस पर क्वेश्चन पूछा। 2021, व्हाट आर द प्रेजेंट चैलेंजेस बिफोर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की इंडिया में कुछ ही ऐसी क्रॉप्स हैं जिन पर एमएसपी दिया जा रहा है और ज्यादातर फार्मर्स उन्हीं पर कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें डाइवर्सिफाई करना है अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को, तो उसको लेकर क्या क्या चैलेंजेस है। हाउ डू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए नई टेक्नोलॉजीज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है, तो करंट ओरिएंटेड हो गया। ऐसे ही अगर आप देखेंगे 2020 का क्वेश्चन है, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम टू मेक इट्स यूजेज एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, वो कुछ पोर्शन स्टैटिक का उठा रहा है, बट मेजॉरिटी पोर्शन जो हो रहा है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। इसमें भी आपको, जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, आपको इन सब थीम्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है कि यूपीएससी पिछले 5-6 साल में इन्हीं सब थीम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूं, अगर मैं इकोनॉमी की बात करता हूं, तो ऊपर मैंने सब थीम्स आपको प्रोवाइड कर दिए। ग्रोथ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, बजटिंग है, इससे रिलेटेड कोई टॉपिक कवर किया है, कोई न्यूज आर्टिकल है, वहां से वो क्वेश्चन लिफ्ट करेंगे आपके लिए। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग एरियाज की, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब आप बात करते हो, तो यहां पर नई टेक्नोलॉजीज जो डेवलप हो रही है और उनके मेजर एप्लीकेशंस, उन पर क्वेश्चन है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गई, नैनो टेक्नोलॉजी हो गई, टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2024 का, व्हाट इज इंडस्ट्री 4.0, बहुत प्रोमिनेंटली लास्ट ईयर न्यूज़पेपर्स में कवर किया गया था। डिस्कस इट्स पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर इंडियन इकोनॉमी। देन 2023 का क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बहुत न्यूज में रहता है। हाउ डज एआई हेल्प क्लिनिकल डायग्नोसिस, मतलब मेडिसिन, मेडिकल सेक्टर में उसके क्या क्या यूज हैं। इसके साथ 2022 में अगर आप देखेंगे, द इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द कंट्री हैज लेड टू न्यूअर हेल्थ चैलेंजेस इन कम्युनिटी। जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे नए चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। जैसे गेरियाट्रिक केयर, ये एक टॉपिक है, वो भी एक चैलेंज है जो हमारे सामने खड़ा हो रहा है। ओल्ड एज लोग जो हैं, उनकी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये एक नया चैलेंज आ गया। 2021 का क्वेश्चन है, हाउ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2020 डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस पॉलिसीज। तो 2020 में पॉलिसी आई थी, 21 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी का पूरा पोर्शन जो है करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है, और हर साल अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो टेक्नोलॉजी में हर साल 15% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब आप ये देख लो, 75% पेपर जो बन रहा है, मतलब 3/4 ऑफ द पेपर वो बन रहा है आपका इकोनॉमी, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, और उसमें जो चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर 15% ऑफ इट, मतलब कुल मिला के 90% ऑफ द पेपर, 90% वो इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर, चैलेंजेस, ग्रोथ
और इसके साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट से बन रहा है। नाउ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस पेपर 3 यू शुड हैव दिस इन माइंड कि ठीक है सारी चीजें कवर करो, लेकिन प्राइमरी फोकस किसे दो? प्राइमरी फोकस दो आप इकोनॉमी को, उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स आ रहे हैं उनको प्राइमरी फोकस दो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो बनेंगे वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होंगे। अगर उसमें स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जा रहा है तो वो इसीलिए पूछा जा रहा है क्योंकि करंट अफेयर्स में वो टॉपिक है, वहां से लिफ्ट किया, उसे स्टैटिक के साथ कनेक्ट कर दिया। जब आप ये चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं तब जाकर आप जीएस पेपर 3 के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे और तब आप उसमें ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। ये पीडीएफ फिर से समझा रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, यूपीएससी टॉपर सब। जब वेबसाइट पर आप लॉगिन कर लेंगे तो आर कोर्सेज का सेक्शन है, वहां चले जाएंगे, या नीचे की तरफ फ्री स्टडी मटेरियल का सेगमेंट है, यहाँ आ जाओगे तो ये रहा 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी, इसी फाइल के नीचे की तरफ अपलोड कर दूंगा। डाउनलोड करने के लिए जब आप डाउनलोड करेंगे मोबाइल नंबर पासवर्ड मांगेगा, वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया। तो पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से साइन अप कर लीजिएगा। जब आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप डाउनलोड कर लें एंड मेक श्योर कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को थोड़ा चेंज करें। जीएस पेपर 3 में इफ यू वांट टू स्कोर 110, 115, 120 दैट इज पॉसिबल, इजीली वो पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है, कैसे पिछले 5-6 साल में उसका पैटर्न बदला है, किन सेगमेंट से, किन एरियाज से वो ज्यादा क्वेश्चन पूछ रही है, थीम्स में सब थीम्स कौन से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दैट इन माइंड। ऑलराइट, इसके साथ साथ अगर आप बैचेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस भी मिल जाएंगे, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ, फाउंडेशन बैच के साथ साथ आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल रहा है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो टेंशन मत लीजिएगा, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हैं आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन में भी मेंटोरशिप। इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बैचेस, कोई भी आपका सवाल है तो आप कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में चले जाइएगा। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाएंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और भी कोई सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आई वुड बी ग्लैड टू आंसर। जय हिंद।